और इसके बाद बात करेंगे खबरों के बारे में विस्तार से। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। झारखंड में हाल ही में घटे घटनाक्रम पर राज्यपाल का बयान। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिया बयान। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी, झारखंड की घटनाक्रम पर राज्यपाल का बयान। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिया बयान। पूरे सियासी प्रकरण पर मीडिया से की बातचीत। पूरे सियासी प्रकरण पर मीडिया से की बातचीत का ईडी कस्टडी में सीएम पद से त्यागपत्र देने के लिए आए ये हेमंत सोरेन। ईडी कस्टडी में सीएम पद से त्यागपत्र देने के लिए आए थे हेमंत सोरेन। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को हिरासत में लिए जाने की खबर मिली। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को हिरासत में ले जाने की खबर मिली। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से मिली थी जानकारी। सीएम ऑफिस ने बताया था तत्कालीन सीएम मिलना चाहते थे। पहले 3 मंत्रियों के साथ हेमंत सोरेन को बुलाया, बाद में 5 मंत्रियों के साथ बुलाया गया। पत्र में इस्तीफा देने का कारण लिखा गया था। ईडी कस्टडी में होना बताया गया इस्तीफे की वजह। वहीं अभिभाषण के दौरान जिस तरह का व्यवहार किया गया वो अपने आप में अजीब था। चंपई सोरेन से ये पूछना चाहिए कि इतना लंबा भाषण क्यों तैयार करवाया। बाद में 5 मंत्रियों के साथ बुलाया गया। दायित्वों का निर्वहन हर संभव प्रयास के साथ करेंगे। राज्यों के 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हो चुकी है। 3 अन्य कुलपतियों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। तो झारखंड में घटे घटनाक्रम को लेकर सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल ने चुप्पी तोड़ी है। जानकारी दी है कि किस परिस्थिति में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद के लिए, साथ ही साथ नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया गया था। साथ ही सीपी राधाकृष्णन ने लंबे समय से उठ रहे सवालों पर अपना जवाब भी दिया। ईडी कस्टडी में होना बताया गया था इस्तीफे की वजह। मुख्यमंत्री कार्यालय से आई थी जानकारी। अभिभाषण के दौरान जिस तरह का व्यवहार किया गया, चंपई सोरेन से यह पूछना चाहिए कि इतना लंबा भाषण क्यों तैयार करवाया गया। दायित्वों के निर्वहन का हर संभव प्रयास करेंगे। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि दायित्वों के निर्वहन का हर संभव प्रयास किया जाएगा। राज्य के 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा 3 अन्य कुलपतियों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और घटनाक्रम जिस तरह से घटा है उसको लेकर अपना बयान दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, राजभवन कई समय के बाद, मतलब जमीन के सवाल के बाद राजभवन कल चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि जो हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें राजभवन का कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जब वो इस्तीफा उन्होंने जब ईडी के पूछताछ के क्रम में उन्होंने राजभवन से समय मांगा था और राजभवन ने उनको समय आने का दिया था। लेकिन इस बात इसमें यह जिक्र नहीं की गई थी कि वो किस लेकर के वो राजभवन आना चाहते हैं और किनसे मिलना चाहते हैं। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद वो राजभवन ने फिर भी उसे लेकर के मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को समय दिया। उसके बाद वो इस्तीफा उन्होंने अपना वो गिरफ्तारी की वो सूचना से राजभवन को दी गई थी। उसमें यह जिक्र नहीं किया गया था कि इसमें हमारी पूछताछ के दौरान हमें ईडी गिरफ्तार कर सके। इस बात का भी उस पत्र में जिक्र नहीं किया था। इसके लेकर के जिन्होंने ने कई सवाल राजभवन पर खड़ा किया था। सदन में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि सारी चीजें जो भी घटनाक्रम हुई ये राजभवन के सामने समक्ष हुई है। तो इस लेकर के तमाम राजनीतिक सियासत जो है यहाँ झारखंड में विपक्ष से लेकर राजभवन तक कई सवाल उठे थे। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।